सुधारना है। हालात रिजल्ट है, वो अल्लाह के हाथ में है, नतीजा है वो, आमाल का नतीजा हालत है। उसको सुधारने की जो है, हालात को सुधारना नहीं, इसलिए क्या नतीजा हम क्या सुधारेंगे, अमल को सुधारना है। दावत की मेहनत के जो जरिए से जो मेहनत हो रही है दोस्तों को, मुसलमान अपने हालात को बनाना अगर चाह रहा है और पूरी उम्मत की हालत को बनाना चाह रहा है तो अपने अमल को बना लें, अपने अमल को बना लें। ये मुसलमान अगर अमल को बना लेगा, सिर्फ उसके हालात अच्छे नहीं होंगे बल्कि उसके जरिए से अल्लाह सारे मखलूकात की हालत को अच्छा करेगा, जो जिस पे दिन फर्ज नहीं है, यानी जिस पे जो है अहकामात फर्ज नहीं है। ईमान के बाद अहकामात आते ना, दिन तो फर्ज सब पे है। ईमान जो कबूल नहीं करे हैं उन पे नमाज फर्ज नहीं है, उन पे रोजा फर्ज नहीं है। दूसरों को वो लोगों की हालत को अल्लाह बनाएगा दुनिया के एतबार से। जितने फसादात, जितने मुसीबतें, जितने बीमारियां, जितने परेशानियां जो आते हैं वो मुसलमानों के हाथों के करतूत हैं। बोले हाथों से करतूत क्या है, अल्लाह के हुक्म तोड़ दिए। क्योंकि गैरों को अल्लाह दुनिया जन्नत बनाया है, उनकी तो पूछ दुनिया में है ही नहीं है, वो तो उनकी पकड़ आखिरत में होगी, जन्नत की खुशबू भी उनको नहीं मिलेगी बेचारों को। इसलिए फिक्र इस बात की हमारे दिल में होना है, वो भी हमारे अहकामात को देखकर, हमारे दीन को देखकर वो भी दीन में आ जाए, वो भी दीन में आ जाए, ताकि जहन्नम का ईंधन ना बने। लेकिन शर्त है कि मुसलमान अल्लाह के अहकामात में आ जाएं। दूसरों को बंदगी का तकाजा यही है, चूं चराए बगैर, सोचे समझे बगैर, क्यों का सवाल करे बगैर अल्लाह की मानना, इसी का नाम बंदगी है। अगर बंदगी में भी सोचा क्यों, तो फिर बंदा क्या है? बंदे का तकाजा ही है, सोचे समझे बगैर, चूं चराए बगैर, क्वेश्चन वाई डाले बगैर, क्यों नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूं मानना है बस। ये चीज पैदा होने की एक मेहनत है, इसका नाम है दावत। हर मुसलमान दाई बन जाए ताकि अल्लाह के अहकामात में शक करे बगैर मानने वाला बन जाए। ये बात नहीं कि हालत वाले दीन पे चल रहा है, माहौल वाले दीन पे चल रहा है, लेकिन दिल में अभी शक शुबात लेके फिर रहा है, तो फिर उसका अमल भी कबूल नहीं होता। नमाजी को उसकी नमाज का यकीन नहीं है, उसकी नमाज कबूल नहीं होती, ये बड़े फर्क। हालांकि नमाज पढ़ रहा है लेकिन नमाज पे यकीन नहीं है। जिस नमाजी को उसकी नमाज का यकीन नहीं है, वो नमाज उसे ना दुनिया में काम आएगी ना आखिरत में काम आएगी। कुछ भी शक ना हो, कुछ भी शक ना हो। घर को आए साहबी, घर में बोले चक्की अनाज कुछ खाना नहीं है, मस्जिद गए नमाज पढ़े, फिर आए पूछे नहीं, फिर गए, दूसरे रास्ते नहीं गए, कहीं दूसरा रास्ता गए। मदीने मुनव्वरा में बहुत से मालदार भी थे ना, पहले मस्जिद को गए, समझ में नहीं आया, बाद में दूसरा रास्ता पकड़े। उनको यकीन था ये नमाज ही मेरे काम आने वाली, ये नमाज ही से मेरे मसले हल होंगे। हाँ, पहले क्यों नहीं हल हुए? मेरी नमाज सही नहीं थी।
क्या मैं सही नहीं बोलो? फिर दूसरी मर्तबा पढ़े, फिर समझ में नहीं आया। बोले क्या बात है भाई, मेरी नमाज सही नहीं है। दोस्तों को इसलिए अहकामात वाली जिंदगी गुजारे हम, अहकामात वाली जिंदगी। उसके लिए ईमान की मेहनत है। अंदर का ईमान आदमी को नेक में खड़ा करेगा, अंदर का ईमान आदमी को गुनाह से बचाएगा। बोलते ना, बढ़ता हुआ ईमान गुनाहों से बचाएगा, नेकी पे खड़ा करेगा। घटता हुआ ईमान, घटता हुआ ईमान आमाल में सुस्ती कराएगा, घटता हुआ ईमान गुनाह की तरफ ले जाएगा। किसी को मस्जिद में दिल नहीं लग रहा है, क्या बात है, ईमान की कमजोरी चल रही है। मस्जिद में दिल लगना ईमान की निशानी है, बाजारों में दिल लगना ये गफलत की और ईमान की कमजोरी की निशानी है। सुन्नतों में उसे आज तक अगर किसी मुसलमान को सुन्नतों में इज्जत नजर ना आने लगे, वो अभी ईमान का मजा नहीं मिला उसे। सारे लोग जो है सुन्नत के खिलाफ चल रहे हैं, एक अकेला सुन्नत पे है, हजारों में सुन्नत पे चल रहा है, सुन्नत वाली जिंदगी गुजार रहा है और फख्र कर रहा है मेरा आका के सरीखे पे मैं हूं, तो समझे कि ईमान का मजा मिल रहा है उसे। सुन्नत को जाहिर करने में आदमी को फख्र हो, यह बात नहीं कि शर्मिंदगी हो कि आ करें, अब्बा जमात में भेज डाले थे, बस दाढ़ी आ गई, अब क्या करूं, फिरने शर्म आ रही है दोस्तों में, गया काम से गया। अभी मेहनत की जरूरत है उसे। जब अंदर ईमान उतरेगा, सुन्नतों से मोहब्बत आएगी, सुन्नतों में चलने में हिम्मत आएगी, सुन्नतों में चलने में फख्र करेगा, सुन्नतों में इज्जत समझ में आएगी, सुन्नतों में हिदायत नजर आएगी, सुन्नतों में अल्लाह की मोहब्बत दिखेगी। एक साहबी खाना खा रहे हैं दस्तरखान पे, बड़े बड़े गवर्नर बैठे हुए हैं, खाना लुकमान उठाते उठाते गिर गया, चुन के खा रहे हैं। वानी जी, हम सब बोलते ना वाकई। बाजू में दूसरे साहबी थे, साबई थे या ताबई थे, जो भी थे, दूसरे साहब थे, गालिबन ताबई होंगे, वो साहबी क्यों होते हैं, वो भी या गुलाम होगा। बोले हजरत ये गवर्नर की मजलिस। फौरन कहने लगे ये बेवकूफों की वजह से मेरी आका की सुन्नत को छोड़ूंगा। बोले ये होना चाहिए, हर हालत में सुन्नतों में चलने वाले बने, ऐसा नहीं कि जैसा देश वैसा भेस, जैसा देश वैसा भेस कहने वाला ईमान का कच्चा होगा, ईमान में कुव्वत नहीं होगी इसके। जैसा भी देश होगा मेरे आका के भेस पे होगा। दूसरे को ये बोलना मेरे लिए आसान है, सुनना आप सबके लिए आसान है। मौका आया तो जब टेस्टिंग होगा हमारे अंदर ईमान कितना उतरा है। सब लोग जो है सुन्नतों के खिलाफ चलने में इज्जत दिख रहे हैं, हालांकि अल्लाह जिल्लत रखा है। दूसरों को इसके लिए एक मेहनत अल्लाह ने चलाया। असल में दावत हर मुसलमान की जिम्मा है, कोई कर रहे हैं कोई नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है। जैसा नमाज हर बालिग पर फर्ज है ना भाई, कोई नहीं पढ़ रहा तो क्या फर्ज नहीं उसके ऊपर? हो जी, अगर कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहा है तो क्या उस पर से नमाज छूट गई, फर्ज चलेगी उसके ऊपर से? नमाज तो फर्ज है हर मुसलमान बालिग पर, तू नहीं पढ़ रहा है तो तू हुसूरवार है, कल क़यामत में पूछ हो सकती है। दूसरों को जैसा नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह जितने अहकामात अल्लाह के हैं फर्ज है, अगर कोई नहीं कर रहा है तो फर्ज उस पर से छूटा नहीं, साकित नहीं हुआ, वो गुनहगार बन रहा है। दावत इस उम्मत पे फर्ज है,
लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है, आज के मुसलमान को दावत फर्ज बोलने का भी समझ में आया नहीं। इसलिए सवाब का काम है, सवाब का काम है, कर लो। तुम्हें कर ले नहीं सवाब का काम, हमें नहीं कर लो, हमें दूसरे सवाब के काम कर लेते हैं। इसलिए एक बुजुर्ग बोले, साहबा में दाई कौन थे? एक मौलाना बयान में बोले, साहबा में दाई कौन थे? अगर कोई सवाल करे तो उसे कहना पड़ेगा, अरे तेरे सवाल को बदलने मियां, साहबा में दाई कौन थे मत पूछ, साहबा में दाई कौन नहीं थे पूछ। हर सहाबी दाई थे, उनका बच्चा भी, उनकी औरतें भी, सब दाई थे। हाँ, सहाबा में मुफ्ती कौन थे? लिस्ट बन सकती है। सहाबा में मौजन कौन थे? लिस्ट बन सकती है। सहाबा में खाजी कौन थे? लिस्ट बन सकती है। सहाबा में इमाम कौन थे? लिस्ट बन सकती है। सहाबा में दाई कौन थे? पूरे सहाबा दाई थे। आज हम दावत के रास्ते में रह के भी दाई नहीं है। अल्लाह हमें माफ फरमाए। हमारी बैठकों में दावत का है बोलो? हम गश में दाई हैं, सेरोजा में दाई हैं, बैठकों में दाई नहीं है। दाई की फिक्र यह होना चाहिए, अगर शादी में गया है तो कोई मौका देख लेकर उसको दावत दे दें, चाहे वो भाई मेरा जान पहचान का हो या ना हो, ये फिक्र हमारे अंदर होना चाहिए। कब्रिस्तान गए, आखिरत मौका है थोड़ा सा, वहां भी दावत देना चाहिए। रास्ते में चल रहे हैं, बसों में, सफर में, मौका है देखकर, मौका महल देखकर वहां भी दावत देना चाहिए। यहां तक कि अपने बीवी को दावत देना चाहिए, अपने बच्चों को दावत देना चाहिए, अपने गुलामों को दावत देना चाहिए, यहां तक कि हमारे घर को आने वाला फकीर को भी दावत देना चाहिए। 1 रुपया डालने के बजाय 10 रुपए डालने वाले तो बन गए, लेकिन दावत की बात बोलने वाले, क्योंकि फकीर भी उम्मती है, अगर मुसलमान है तो उसे दावत देंगे, कहेंगे मियां तो आलमी नबी का उम्मती है, नबियों के इमाम का उम्मती है, आखिरी नबी का उम्मती है, तेरी जिम्मेदारी दीन पर चलते हुए दीन की मेहनत के लिए सारी दुनिया में चलना है तुझे। हर अपने दिल से पूछो, क्या हम फकीर को कभी दावत दिए? फिर हम कह के दावत दाई जो दावत के मैदान में हैं, दावत भूल गए हैं, जो दावत से मैदान में है ही नहीं है, वो कहां से दावत देंगे? अल्लाह की मदद को उतारने के लिए हर मुसलमान को दावत देना चाहिए। इसको कहते इंफरादी दावत। लोग समझे इंफरादी दावत तो अकेला अकेला जाओ गश्त करना समझ नहीं, धोखे मानो को बात समझे बड़ों की। अकेला अकेला जाके दावत देने का नाम इंफरादी दावत नहीं है, अकेले अकेले को दावत देना। बात समझे? एक एक को दावत देने का नाम इंफरादी। भाई ये हमारे बड़ों का मंशा है, करेंगे इंशाल्लाह फिक्र। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक